Hello everyone, I am Dr. Puneet Malik, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन स्पाइन एंड नर्व स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। जो सबसे कॉमन सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चले कि हमारे मरीज़ को ब्रेन ट्यूमर है। जो सबसे कॉमन साइन और सिम्टम की अगर हम बात करें वो होता है अर्ली मॉर्निंग हेडेक, यानी कि सुबह सुबह उठते साथ सिर दर्द होना, और ये सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है अधिकतर, और उल्टी करके ये सिर दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा अचानक से दौरे आना। दौरे कई प्रकार के होते हैं, कई बार एक पर्टिकुलर हाथ का या पैर का दौरा भी हो सकता है, या फिर जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जिसमें कि पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा चेहरे का टेढ़ापन, हाथ या पैर में कमजोरी या सुनपन, झनझनाहट अचानक से। इसके अलावा बैलेंसिंग में दिक्कत आना, आँखों में धुंधलापन आना, ये सारे साइन और सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो कौन सी लोकेशन पे वो ट्यूमर है। डिपेंडिंग ऑन दैट लोकेशन ब्रेन ट्यूमर के अलग अलग साइन और सिम्टम और प्रेजेंटेशन हो सकता है। अब अगला सवाल आता है कि ब्रेन ट्यूमर कौन से प्रकार का है, हमें क्या ये फैलने वाला है या नहीं। ब्रेन ट्यूमर मोस्टली ब्रेन के अलावा और कहीं नहीं जाता है इन जनरल। बाकी बॉडी के पार्ट से गांठ का टुकड़ा ब्रेन में आ सकता है, जिसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, बट प्राइमरीली ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो बॉडी में नहीं फैलता है। ब्रेन ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, किसी भी और ट्यूमर की तरह। एक होता है बिनाइन कैटेगरी, एक होता है मैलिग्नेंट कैटेगरी। बिनाइन कैटेगरी क्या होता है? बिनाइन कैटेगरी वो होता है जिसमें ट्यूमर बहुत तेज गति से नहीं बढ़ता है, बहुत जल्दी वापस नहीं आता है। अगर ये अच्छे प्रकार से निकल जाए तो इसका आउटकम और रिजल्ट्स अच्छा होता है। दूसरा होता है मैलिग्नेंट कैटेगरी। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, लो ग्रेड ग्लायोमा और हाई ग्रेड ग्लायोमा। लो ग्रेड ग्लायोमा धीरे धीरे बढ़ते हैं, कम सूजन पैदा करते हैं, और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कई बार सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके और रिपीटेड स्कैन करके उसे फॉलो किया जाता है कि वो बढ़ तो नहीं रहा है या प्रेशर तो नहीं डालना है या उसे छेड़ने की आवश्यकता तो नहीं है। हाई ग्रेड ग्लायोमा की अगर बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट होता है सर्जरी करके उसको ट्यूमर को निकाला जाता है, हटाया जाता है, ताकि वो प्रेशर ना डाले, सूजन पैदा ना करे। इन सब के बावजूद भी जो जैसे कि उसका नाम है हाई ग्रेड ग्लायोमा, वो वापस आते हैं, मरीज़ को परेशान करते हैं, सर्वाइवल को भी अफेक्ट करते हैं। वो जल्दी वापस ना आए उसके लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी हेल्प ली जाती है। आज के टाइम में एक और नई आधुनिक टेक्निक आ गई है, गामा नाइफ या साइबर नाइफ। गामा नाइफ, साइबर नाइफ की हेल्प से भी कई प्रकार के ट्यूमर्स जो छोटे साइज़ के होते हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है अगर वो टाइमली डिटेक्ट होता है। इसके अलावा आज अगर हम ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी की बात करें तो समय के साथ बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन आ गया है ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में। आज हम न्यूरो नेविगेशन की हेल्प से ब्रेन ट्यूमर को एग्जैक्टली लोकलाइज कर सकते हैं। उससे हमारी क्रेनियोटमी, यानी कि जो हमारा इंसिजन है, जहाँ चीरा लगना है और जो हड्डी को निकलना है, उसके साइज़ को हम सिग्निफिकेंटली छोटा कर सकते हैं। पहले ही ब्लड वेसल्स और बाकी सारी सप्लाई का अनुमान हम अच्छे से लगा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोप्स, लूप्स, लेंसेज, कई सारी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हम यूज़ करके पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हैं। ऐसे प्रोसीजर्स डेली बेसिस पे यशोदा हॉस्पिटल में करते हैं। थैंक यू।